राजहंस एकेडमी में यहाँ पे क्लास 8-9 से लेकर के 12 तक सारे सब्जेक्ट IIT जी ओलंपियाड ये सब का तैयारी होता है ना। तो ऑफलाइन यहाँ ज्वाइन करके राजहंस एकेडमी के बेनिफिट्स को आप उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो ज्वाइन किया है अभी तक तो सारे 100% सक्सेस रिजल्ट हैं, सब लोग फर्स्ट किए हैं। ओके, वेलकम स्टूडेंट राजहंस एकेडमी। आज हम लोग ऑनलाइन फ्री रिवीजन क्लास का ये लास्ट डे क्लास चल रहा है, उसको आप देख रहे हैं। और आज हम लोग प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स इन दोनों का रिवीजन कंप्लीट करेंगे, फुल रिवीजन। और इसमें चूंकि आप लोग सब पढ़े ही होंगे कि प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या सॉल्वर पढ़े हैं, तो मेन बोर्ड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्या जरूरी होगा वो यहाँ पे कवर कर लेंगे, जिससे कि एक बार में ही सारे क्वेश्चन के बनाने के तरीके को समझा जा सके, ऐसा रहेगा। ठीक है, तो और भी अभी बाकी हो तो वो ज्वाइन करे फट से, वरना उन लोग का शुरुआत का कुछ मिस हो जाएगा। अभी हम शुरुआत में बताएंगे कि कैसे एक स्टैटिस्टिक्स में किस तरह से वो हमारा जो सेंट्रल टेंडेंसी है, मीन डेविएशन, CBSE बोर्ड वाले के लिए डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना है, एज्यूम मेथड से निकालना है, फिर बाद में स्टेप डेविएशन से, बस। और तीनों अगर डेविएशन देखा जाए ना तो सब एक ही तरीका का है, वो सब चीज को समझ लेंगे आज के क्लास में। कि जैसा कि पता है स्टैटिस्टिक्स में कुछ डाटा वगैरह होते हैं और उस डाटा का मीन निकालना है। मीन का मतलब है बीच का मतलब एवरेज। एवरेज का तरीका क्या है कि दुनिया का कोई भी नंबर हो, है ना, 3, 5, 4 कुछ भी ऐसा, है ना। तो ये कितना है, 1, 2, 3 नंबर है। चलिए, तो यहाँ 3 नंबर है। इस 3 नंबर को अगर हमको बोलते हैं कि इसके बीच का नंबर क्या होगा, कोई 3 ठो नंबर है, डाटा इसको बोले स्टैटिस्टिक्स में ये 3 तरह के डाटा लिखे होंगे, 3 तरह के डाटा है, तो इसके बीच का मतलब क्या होगा, बीच का मतलब उसको एवरेज बोलते हैं। तो 3 ठो डाटा है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, 8, 4, 12। तो ये जो डिवाइड होता है और जो रिजल्ट आता है ये कहलाया एवरेज, यानी बीच का, मोटा मोटी बीच का, वही एवरेज बीच का मीन है। अब इस डाटा में अगर एक्स्ट्रा 3 हो, एक्स्ट्रा 5 हो, एक्स्ट्रा 4 हो, तो वो उस 3 का फ्रीक्वेंसी हो गया। जैसे इसमें अगर 3 बार 3 लिखा हुआ हो, मान लेते हैं कि इसमें 4 बार 3 लिखा हो, तो यहाँ 4 बार 3 जोड़ना पड़ेगा। 4 बार 3 जोड़ने का शॉर्टकट 4 × 3 ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे अगर ये 4 बार है तो 4 मल्टीपल, अगर मान लेते हैं यहाँ पे 5, 5, 5 3 बार है, तो इसमें 5 + 5 + 5 जोड़ना ही पड़ेगा, या उसका शॉर्टकट 5 × 3। तो यहाँ पे 5 × 3 जैसा लिखना पड़ेगा, तब ऐसा जुड़ेगा। यहाँ मल्टीपल 3 ऐसा रहेगा। तो टोटल डाटा का काउंट करके देखो, 3 4 बार है, 5 3 बार है, 4 1 बार है, टोटल डाटा तो 7 1 8 डाटा रहेगा। यहाँ पे 8 डाटा बोले तो ये जितने फ्रीक्वेंसी थे इतने ही डाटा रहते हैं, तो जितने फ्रीक्वेंसी है वही डिवाइड में होता है। इसका नया नाम हो गया मीन। तो मीन, मीडियन, मोड तीनों को मिला के जो एक नाम रखा गया है उसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। अब कुछ डाटा को काउंट करके समझने के लिए रख लेते हैं, जैसे कि 15। जैसा कि जानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में अभी हम जैसे बताए कि ये एवरेज का ही एक पार्ट है जिसको बोलते हैं मीन। तो ये डायरेक्ट तरीका हुआ मीन का अभी जैसे बताया कैसे, ऊपर में डाटा जोड़ेंगे और नीचे फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे, यही होता है। और यहाँ पे जो जोड़ने का जो सिंबल दिख रहा है, इस सिंबल को सिग्मा नाम बोलते हैं, यानी कि सम करने के लिए ये एक शॉर्टकट तरीका अपनाया जाता है जिसे सिग्मा बोलते हैं। कहने का मतलब कोई भी यहाँ पे डाटा हो ए नाम का, A1 A2 A3 A4 तरह तरह का डाटा हो और सबको जोड़ना है, A1 + A2 + A3 + A4 + A5 A7 तक, या A17 A18 कितना भी रह सकता है। तो बस सिंबॉलिक पहचान के लिए यहाँ पे इसको I लिख देते हैं
और बोलते हैं कि आई जो है ये 1 से स्टार्ट किए जोड़ना और 17 तक, यानी कि ये 17 ठो नंबर है, सबको जोड़ दिए, तो इसका शॉर्टकट तरीका ये है जिसे सिग्मा बोलते हैं। ओके, तो जहां तक ये मीन है तो मीन को ऐसे सिंबल लिखते हैं। मीन के लिए क्या करते हैं, हमें सम करना होता है। अभी जैसे बताया कि 3 का फ्रीक्वेंसी अगर 4 बार है, 5 का फ्रीक्वेंसी भी कुछ है, तो सारे फ्रीक्वेंसी जो हैं डाटा के साथ मल्टीपल ही होते हैं, यानी कि ये जो डाटा है इस डाटा के साथ फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल होगा। ये अभी ग्रुप डाटा है, ये बाद में, पहले आप लोग ऐसे सीखे होंगे सिंगल डाटा करके। तो सिंगल डाटा में क्या करते हैं, एक्स और एफ का मल्टीपल करते हैं और सम करते हैं सिर्फ फ्रीक्वेंसी का। ये हो गया डायरेक्ट तरीका का मीन, कि डाटा मल्टीपल फ्रीक्वेंसी, तो ये डाटा फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल करेंगे दोनों, और दोनों मल्टीपल करके यहाँ पे जो आएगा इस जगह पहले लिख लेंगे और यही लिखा हुआ यहाँ दिखेगा। और ये 35 कहाँ, यहाँ डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा हर बार का आंसर वही आता है, चाहे वो स्टेप डेविएशन हो या जो भी हो। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्ट वाला जिसका सिंबल ऐसे लिखते हैं। दूसरा होता है एज्यूम। एज्यूम को ए नाम से लिखते हैं, यानी कि हमारा जो मीन निकालना है इसमें एज्यूम करना है। एज्यूम कैसे करना है, पहले जो डायरेक्ट मेथड निकाले अभी, जैसे कि ये सम किए थे फ्रीक्वेंसी और एक्स, तो ये जो तरीका है ये तो डायरेक्ट तरीका से हुआ था, डाटा मल्टीपल फ्रीक्वेंसी, इसको एक्स एफ लिखे या एफ एक्स एक ही बात है। 3 गुने 5 लिखे या 5 गुने 3, इसमें दिक्कत क्या, एक्स मल्टीपल एफ ऐसे भी होता है, एफ एक्स लिखे या एक्स एफ लिखे। तो ये हो गया डायरेक्ट। इस डायरेक्ट में बोला गया आप लोग के सिलेबस में कि एज्यूम तरीका से, क्यों, क्योंकि जब हम इसको मल्टीपल करेंगे ना 11 और 37, 44, 50, ये सब बड़ा बड़ा नंबर बनेगा। ऐसे सिचुएशन में हुआ कि क्यों ना हम, अभी हमको सेंट्रल टेंडेंसी चाहिए ना बीच वाला, तो मीन निकाल लिए, तो ये छोटा नंबर के हिसाब से था, लेकिन बड़ा नंबर में क्या हुआ कि इसके बीच का ही कोई चीज एज्यूम कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे 50 को एज्यूम कर लिए कोई भी, तो 50 को जो एज्यूम किए वो हम डाटा से माइनस करते चले गए। क्या किए, एज्यूम किया हुआ नंबर डाटा से, डाटा बोले तो एक्स वाले से, ये एक्स वाले से उसको माइनस करते चले गए, यानी 50 एज्यूम किए थे तो 20 से माइनस किए, यानी कि पहले 20 लिखेंगे और उससे 50 वाला माइनस किए, तो रिजल्ट क्या आया, माइनस। तो यही -30 -20 आ रहा है बार बार, क्यों, क्योंकि हमने इसे एज्यूम कर रखा है। ए एज्यूम वाला का सारा का रिजल्ट का सिंबॉलिक डी करके लिखा जाता है, जो कि डी है, तो डी आई लिखते हैं। अभी जैसे बताएं I1 I2 I3 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो I7 तक है। इसको अगर लिखना चाहेंगे ऐसे तो I जो है 1 से लेके 7 तक, क्लियर। तो ये हो गया एज्यूम की बात। एज्यूम का मतलब क्या किए, हमने वही काम किया जो पहले मीन का था, डाटा में से एक एज्यूम कोई नंबर को माइनस कर लिया। ठीक, इसमें से हमने क्या किया, इस पूरे सिस्टम में हर बार ये माइनस किसी नंबर को किया, जो कि 50 है, 50 को हमने ए नाम से मान लिया, ठीक है, ये माइनस किया था, हर बार माइनस किया, हर बार माइनस किया। तो मैथ का रूल क्या है, कोई भी नंबर में कोई चीज माइनस करोगे तो जोड़ के उसको एडजस्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल लीनियर से समझ लो, 5x + y = 4 है, क्लियर। अगर हम इस तरफ अगर हम -5 लिखेंगे इस पूरे सिस्टम में, तो इधर भी -5 लिखना होगा, ताकि ये माइनस इधर जाए तो +5 और ये कट जाए। इट मीन्स इस पूरे डाटा में अगर हम -5 करेंगे तो इस पूरे डाटा में फिर से -5 एडजस्ट करेंगे। अच्छा, इसको अगर एक ही तरफ लाओ, तो ये सब चीज समझने से क्या होता है कि हमारा ये कैलकुलेशन एरर नहीं होगा, फॉर्मूला याद होना आसान हो जाएगा। ये तरीका है। अब देखो यहां पे हमने -7 किया, तो ये तो इस डाटा में माइनस एक्स्ट्रा किया, तो इस एक्स्ट्रा में हम 7 को जोड़ दिए, तो ये बैलेंस हो गया।
हुआ ना मैथ्स का रूल। क्या हुआ, एक डाटा है, इसमें हमने एज्यूम करके कोई नंबर को माइनस कर लिया, तो उसी नंबर को ऐड करके एडजस्ट कर लिया। तो ये सारे एज्यूम वाले सिस्टम में यही तो हमको करना था कि कुछ ना कुछ एज्यूम करके हर बार माइनस किए हैं तो रिजल्ट में उसे वापस ऐड करना होगा, सिंपल। तो अब की बार मीन का फॉर्मूला कैसे दिखेगा, पहले तो डायरेक्ट दिख रहा था, पहले डायरेक्ट क्या दिख रहा था, ऐसे दिख रहा था, fx फ्रीक्वेंसी के साथ दिख रहा था, लेकिन अब हमें यहां पे एज्यूम किया हुआ है। तो एज्यूम किया हुआ है तो यही चीज है कि ये जो d है, अब d का जगह ये जो पहले x वाली जगह होती थी, x रिप्लेस करके अब d का काम हो रहा है। क्यों, क्योंकि x में से माइनस कर दिए एक नंबर एज्यूम, तो x का अस्तित्व अब रहा नहीं, और हमें ऊपर में क्या करना रहता था पुराने चीज में, x और f, x का मल्टीपल चाहिए था, यही तभी मीन बनेगा। तो अब x का रिप्लेस कर दिए हमने एज्यूम करके, मतलब हर x में से 50 बाहर, हर x में से 50 बाहर, और उसका नाम हो गया d। यानी कि हमारा अब फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल d के साथ, यानी कि हमारा फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल d के साथ होगा, ठीक है। तो यहां पे फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल अब d के साथ, d i से लेके 7 तक है, i से लेके, तो f गुने d। क्यों d, क्योंकि यहां x हुआ करता था पहले वाले सिस्टम में, इसको वही बोले, आगे लिखो चाहे पीछे, ये तब मीन बनता था। पहले तरीका में x और f का मल्टीपल करके सम करते थे तो ये मीन बनता था, फ्रीक्वेंसी से डिवीजन तो चेंज नहीं होता है, तो हर बार f ही रहेगा। लेकिन हमने इस x के जगह पे एक एक्स्ट्रा 50 हर x में से जब माइनस कर दिया, तो 50 क्या है, एज्यूम, यानी हमारा जो डाटा है इसके बीच में से तुम कोई बीच का ले लो, 50 लो या 60 लो, तुम्हारी मर्जी। अब 50 लोगे तो भी वही रिजल्ट आएगा, 60 लोगे तो भी, क्योंकि 60 लोगे तो हर डाटा में 60 माइनस करोगे, 60 माइनस 60 माइनस, यही तो करोगे। क्योंकि ये सब सीख रखे हो इसलिए इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, वो बात बता रहे हैं जो मिस करता है, एज्यूम में कैसे जोड़ के लिखा गया है, क्यों, ठीक है। तो यहां पे समेशन ऑफ f, इसमें तो कोई बदलाव नहीं हुआ, खाली ये x के जगह हमने एक्स्ट्रा माइनस किया था। तो जिस चीज को माइनस किया, यानी 50 को माइनस किया, तो 50 को जोड़ दो, उसको a के नाम से बोलते हैं एज्यूम। तो इसमें खाली हम एक्स्ट्रा a को जोड़ देंगे, क्योंकि इसमें x में से हर बार या तो 50 माइनस के करोगे या 60 करोगे, वो तुम्हारी मर्जी, ऐसी बात हो गई। तो ये हो गया कौन सा तरीका, एज्यूम मीन, एज्यूम करके करने का, क्योंकि हमने एज्यूम किया। अब दूसरा स्टेप डेविएशन, तो हमने एज्यूम क्यों किया था वो हम बताए थे ना, कि डाटा और फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल बहुत बड़ा नंबर, 6 गुने 2 120, 11 गुने 2 330, बड़ा बड़ा नंबर आ रहा था, ये x इंटू एफ बहुत बड़ा नंबर आ रहा था, इससे बचने के लिए एज्यूम किया गया। तो एज्यूम किया गया तो 180 220 ऐसा डिजाइन का छोटा छोटा नंबर आ गया, लेकिन फिर भी तो देखें तो 180 बड़ा ही है, ठीक है। यानी कि जो एज्यूम करके ये जो सिस्टम बना रहे थे यहां से लेके यहां तक, अभी भी बड़ा अगर दिख रहा है, तो इस एज्यूम का जो स्टेप आया है, जो भी स्टेप आया है एज्यूम का, इस स्टेप को भी और छोटा करने के लिए स्टेप डेविएट कर सकते हैं। तो स्टेप डेविएट कैसे करेंगे, बस ये जो हमारा ये डाटा का जो इंटरवल है, कितना इंटरवल है, 10-10 का इंटरवल है, ठीक है। तो ये जो इंटरवल है, अगर हम इस इंटरवल को ही उसमें डिवाइड कर दें, किसमें, एज्यूम वाले में, ये एज्यूम का जो रिजल्ट आया, कितना रिजल्ट आया एज्यूम का, 30, जैसे कि -30 आया। क्यों 30 आया, 20 में से 50 माइनस कर दिए, 20 में से 50 माइनस कर दिए, -30, हर बार वही चीज आएगा। तो एक में बता देते हैं, तो ये जो आया -30, इसमें अगर हम इसके जो इंटरवल है, डाटा का इंटरवल, जिसको क्या नाम से जानते हैं, डाटा है, इसका इंटरवल को किस नाम से जानते हो, h नाम से, ठीक है। तो वही h से ना डिवाइड करेंगे, जो कि यहां 10 का डिफरेंसेस है। जैसे ही h से डिवाइड करोगे -3 दिखने लगेगा,
ये, तो ये रहा -3, फिर h से डिवाइड करेंगे, इस वाले में तो -2 h से डिवाइड करेंगे ऐसे। तो हर बार h से हमने क्या किया, डिवाइड किया। किस में किया, जो हमने स्टेप लिया था, कैसे लिया था, एज्यूम करके स्टेप लिया था। तो एज्यूम करके जो स्टेप लिया था उसका d नाम रख दिया था। तो उसी d वाले को हम डिवाइड कर दिए h वाले से, डाटा इंटरवल, ये जो ग्रुप डाटा है इसका जो इंटरवल है। तो फिर से वही रूल, अगर तुम डिवाइड किए हो तो रिजल्ट में उसको मल्टीपल करोगे, यही कहानी है। तो जो डिवाइड किए हैं उससे रिजल्ट लाओ, उसमें मल्टीपल करो। इट मीन्स ये जो मल्टीपल करोगे, यहां पे जो हम लोग मल्टीपल करेंगे फ्रीक्वेंसी का, पहले x के साथ कर रहे थे, अब हमने स्टेप का डेविएशन किया तो फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल d के साथ होने लगा। अब d के साथ ना करके, क्योंकि डाटा बड़ा था, तो इस तरह का एक रिजल्ट ये लाए, ये वाला रिजल्ट। अब इस रिजल्ट का नाम हमने क्या रखा, u नाम से, स्टेप डेविएशन को, ठीक है। जैसे f का मल्टीपल x होता था, जब बदल गया तो इसके जगह पे d का मल्टीपल किए तो a जोड़ना पड़ा, क्योंकि स्टेप डेविएशन में a माइनस हुआ। तो अब अगर यहां पे u का मल्टीपल करेंगे तो इस u में क्या हुआ है, इस u में हमने क्या किया, h का डिवाइड किया। जब h का डिवाइड किया तो इस वाले सिस्टम में h का मल्टीपल कर लो। अगर h का डिवाइड किया है तो h का मल्टीपल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों फॉर्मूला याद करने का एक तरीका है, और इसको और भी डिटेल से पूरा डिटेल क्लास में होता है। अभी एज ए रिवीजन बता दिए हैं, थोड़ा सा फास्ट ही कहेंगे इसको, ठीक है। फिर भी कोशिश की है कि इसमें वो तरीका से बताए कि ये रिवीजन में ही याद हो जाए। तो उम्मीद करते हैं ये फॉर्मूला को याद रखना आसान ही होगा, क्योंकि अब इसके आगे जितने सारे फॉर्मूला है ना, उसके सारे ये सारे नंबर को याद ही रखने होंगे, चाहे वो मीडियन के हो या मॉड के हो, ठीक है। अब आते हैं मॉड। तो मॉड किसको बोलते हैं, मॉड बोलते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इसमें जो भी जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा वही मॉड कहलाएगा। इसमें किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा लग रहा है, किसी एक ही नंबर को मॉड बोलते हैं, चार को नहीं। हाँ ठीक है। हाँ, अगर हम बोले कि किस डाटा इंटरवल में वो मॉड है तो कहेंगे इंटरवल वाली बात, है ना। अगर सिर्फ अगर इंटरवल नहीं दिया हुआ है, अगर ये 15 20 25 नहीं दिया है, खाली ऐसे दिया है 20 30 40 20 30 40, तो किस डाटा का मॉड होगा, 11 वाले का है? नहीं होगा, सबसे ज्यादा यही है ना। तो यहां पे मॉड आएगा 30 वाले डाटा का, क्योंकि इसी का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, 30 वाले डाटा है ना। अब तुम बोलोगे डाटा तो 70 80 भी होता है, लेकिन अगर देखे 80 वाला तो एक ही है, 80 वाला एक ही है ना। तो मॉड किसको बोलते हैं, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी बड़ा होता है। तो फ्रीक्वेंसी देखो किस डाटा का बड़ा है, 11। अब 11 का बड़ा है, अगर इंटरवल नहीं दिया है, खाली नंबर में दिया है तो 30 वाले का। लेकिन अगर ये वाला नहीं दिया है, क्या दिया है, इंटरवल वाला दिया है, इंटरवल वाला। तो इंटरवल वाला दिया है तो तुम्हारा तो ये दिखेगा क्या, 25 और 35 वाले का दिखेगा मॉड है। 25 35 वाले का क्या क्या चीज तुमको पता चल जाएगा, एच पता चल जाएगा जो कि 10 है। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी लिए हैं, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 11। एक ये चीज दिखेगा। मॉड वाले में बहुत सारा चीज देखना पड़ता है। अच्छा ये बताओ, एफ जो है, F01 क्या लिखोगे फॉर्मूला में, याद है, ये 1, फ्रीक्वेंसी जो ले रहे हो वो तो 1 रहेगा, यानी कि इसका तो 1 हो गया। अब इसमें F0 होगा, F0 किसको लोगे,
इसमें जो F0 है ये क्या लोगे, ये तो हमारा ठीक फ्रीक्वेंसी आया, F ही है, जस्ट लाइक ये फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हमारा, ये जो डाटा है यहाँ पे 25-35 दिख रहा है, इसी में से ना कुछ F0 होगा। कौन सा होगा बताओ? देखो ये जो 11 है इसके पहले क्या दिखा रहा है, 6। ठीक है, तो 6 हो गया प्रीसीडिंग, मतलब फ्रीक्वेंसी चाहिए जो तुमने लिया है उसके पहले वाला हो गया। अब एक और कुछ होता है F2, F2 भी होता है जो बाद वाला, इसका फॉर्मूला L F1 में से F0 2 ऑफ F1 माइनस F0 माइनस ये जो H है ये यहां पे मल्टीपल रेडीमेड आ गया यहीं पे। ओके, तो मॉड का हो गया। अब मीडियन का क्या होगा फिर, उसका फॉर्मूला जैसे अभी मॉड का क्या बताया, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले को मॉड बोलते हैं, मीडियन मतलब बीच के डाटा को, ठीक सेंटर बीच का डाटा, यानी जो भी 35 आया है ये अगर n है, ये अगर n है तो n के बीच का, n का बीच कैसे होगा, n/2 करने से, तो मॉड में ये फ्रीक्वेंसी के बीच का आएगा। ठीक है, अब यहां सोचो कि फ्रीक्वेंसी कैसे लगाएंगे, तो ऐसे नहीं लगाएंगे, उसमें क्यूमुलेटिव करेंगे, क्यूमुलेटिव करते करते जाएंगे, पूरे क्यूमुलेटिव का करेंगे, कितना भी क्यूमुलेटिव करोगे 35 ही ना बनेगा, सबको जोड़ के 35 से आएगा। क्यूमुलेटिव का मतलब अगला बार 17, फिर 17 में 7 जोड़ दोगे 24, ऐसे करके बढ़ते जाएंगे क्यूमुलेटिव। तो ये मीडियन का तरीका है। तो मॉड से थोड़ा हल्का है मीडियन, मीडियन में भी क्या करना है, लोअर लिमिट लिखना है, और फिर ये जो निकाल रहे हैं मीडियन बीच का n/2, ये तो चाहिए क्योंकि मीडियन है बीच का। जैसे यहां पे अगर बीच का निकालोगे तो 35 का आधा कितना आएगा, 17.5 करके 17.5, तो 17.5 है, या तो उसको 18 भी ले लो बीच करने के लिए। तो अब अगर देखो कि इसमें 18 किधर जाएगा, ऊपर तो 17 हो गया, 17 के आगे ये वाला पोजीशन 18 में जाएगा, तो हमारा हम लोग को लेना होगा कौन सा, ये वाला नहीं लेना होगा, 17 आएगा, 17.5 उसके आगे जाओगे तब ना आएगा, नहीं आएगा, और उसके पहले क्यूमुलेटिव का। तो इसमें n/2 करेंगे, अभी हम सिर्फ फॉर्मूला ही याद करवा दे रहे हैं। उसके बाद n/2 में माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो हमने जो पकड़ा है डाटा 35-40 के लिए, 35-45 इस वाले के लिए जो पकड़ा है, इसके पहले जो क्यूमुलेटिव है 17, यहां पे 17 आएगा। ठीक है, इसके नीचे सिंपल फ्रीक्वेंसी किसका, जो डाटा हमने पकड़ा था उसका फ्रीक्वेंसी 7 है, तो यहां पे 7 का 7 आ गया। जैसे मॉड में बनाए थे कि भाई ये जो आया था इसमें हमको मल्टीपल करना है h, इसमें भी करो h। ओके, तो ये हो गया मीडियन की बात। ओके, तो ये चूंकि रिवीजन क्लास है तो इसको रिवीजन क्लास को थोड़ा सा जिस तरह से बताया जा सकता है वो किया गया है। अदरवाइज ये सारे जब डिटेल क्लास में होते हैं तो इसके फॉर्मूला को और डिटेल तरीका से समझा जाता है, ताकि दोबारा उसको समझने का नौबत ना आए। बहुत सारे ट्रिक हो जाते हैं इसमें। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाने पे जाते हैं। इतना ही आप लोग का सिलेबस में है। ठीक है, इस सिलेबस में दूसरा चीज है क्या, प्रोबेबिलिटी, हेड टेस्ट या डाइस। तो प्रोबेबिलिटी का ज्यादा कुछ टफ चीज है नहीं। प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं P, और जो भी इवेंट है उसको E बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट।
जैसे डाइस अगर है तो डाइस में 6 साइड, मतलब कि 6 तरह के रिजल्ट आ सकते हैं, 1 से लेके 6। उसमें 7 नंबर करके नहीं आ सकता, 8 नंबर नहीं आएगा। तो 6 तरह के ही नंबर आ सकते हैं, यानी कि 6 तरह के इवेंट हो सकते हैं, 6 इवेंट हो सकते हैं। क्लियर? अब इस इवेंट में कुछ बदलाव भी हो सकता है। तो ये जो 6 तरह के इवेंट है इसी को बोलते हैं टोटल। ये टोटल इवेंट है। टोटल इवेंट हमेशा कहां रहेगा? प्रोबेबिलिटी में नीचे, ऑलवेज नीचे टोटल वाला। अब इस टोटल में हमारा कुछ फेवरेबल इवेंट हो सकता है, जैसे हम चाहते हैं कि मेरा 2 पहले आए, या हम चाहते हैं सम नंबर 2, 4, 6 वाला वो पहले आए। इस तरह के हमारे इवेंट हो सकते हैं जो मेरे चॉइस के लिए फेवरेबल है। तो ऊपर में बुक में फेवरेबल इवेंट करके लिखा होगा। सिंपल तरीका से एक नंबर 4 है, इसके आने के क्या गुंजाइश है? तो उस डाइस में 4 एक ठो है कि 2 ठो है? एक ही वो है। तो 4 हमारा फेवरेबल है, तो ये फेवरेबल का घटना एक ही बार आ सकता है। तो हो गया 1/6, ये हो गया प्रोबेबिलिटी का केस, खत्म। लेकिन अगर हम बोले कि इवन नंबर आने के क्या प्रोबेबिलिटी है, इवन बोले तो 2, 4, 6, 3 घटना, 3 फेवरेबल इवेंट हमारा हो सकता है इस डाइस में, 3 फेवरेबल। तो एक के जगह पे हमारा यहां पे अब की बार 3 लिखना होगा, बस खत्म प्रोबेबिलिटी। ओके। अगर ये कुछ क्वेश्चन देखे, इसको ट्राई करो। क्या बनता है? द मीन एंड द मीडियन ऑफसेट ऑफ द नंबर 8.9 एंड 9 रिस्पेक्टिवली, देन द मोड विल बी। ये क्वेश्चन क्या है जरा बताओ। वीडियो का प्लेलिस्ट में यूट्यूब में भेज दिया जाएगा, आप वहां पे जाके पूरा वीडियो डिटेल देख सकते हैं। और सजेस्ट करेंगे कि जो भी वीडियो आप जब देखें ना उसको डाउनलोड कर लें, ताकि जब जब टाइम मिले दोबारा देखने का तो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। तो ये है रिवीजन मोड में बताया हुआ क्लास है ना। तो रिवीजन में रिवीजन जैसा बताया गया, लेकिन और डिटेल जानना है तो उसका भी अलग से वीडियो वगैरह सब है, देखेंगे तो मिल जाएगा। 3 मीडियन, ठीक है, इधर 3 मीडियन है, तो 3 मीडियन कैसे आएगा? 3 मीडियन आता है, इधर देखो, 2 मीन प्लस 1 मोड, एक मोड को जोड़ो और 2 मीन को जोड़ो, बस खत्म, 9.2। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जरा ये बताओ, सेंट्रल टेंडेंसी समझते हो क्या होता है? सेंट्रल टेंडेंसी किसको बोलते हैं? अभी क्लास स्टार्ट हुआ था तभी बताए थे कि सेंट्रल टेंडेंसी किसे बोलते हैं। सेंट्रल मतलब सेंटर, टेंडेंसी मतलब मतलब कि कुछ अनुपात, मतलब कुछ एज्यूम्शंस, यानी बीच का कोई एक नंबर, बीच का एक नंबर। तो बीच का नंबर रेंज में आएगा। रेंज क्या होता है? रेंज क्या होता है? डाटा इंटरवल वाला चीज होता है। तो डाटा इंटरवल में बीच का कहां आएगा? मीडियन करोगे तो बीच का आएगा, आएगा। मॉड करोगे तो बीच का आएगा, आएगा। मीन करोगे बीच का आएगा, आएगा। तो सिर्फ रेंज में नहीं आएगा। तो रेंज हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेंट्रल टेंडेंसी। तो नॉट सेंट्रल टेंडेंसी तो यही है, ये क्या है? ये नॉट में आएगा। अच्छा, द विकेट्स टेकन बाय द बॉलर 10, इसका तो ये तुम लोग आसान चीज है, इसको आगे ही बढ़ाना ठीक है। आगे देखो, द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, ये भी वही चीज है, इस तरह का बनाए हो। तो ये सब हल्का हल्का क्वेश्चन है, कुछ आगे देखते हैं। देखो ये सब क्वेश्चन में फाइंड द एवरेज एक्सपेंडिचर, यहां एवरेज का मतलब क्या हुआ? बीच का। तो ये सब का बीच का निकालना है, तो इसमें से सबसे पहले x बनाना होगा। सबसे पहले x बनाओगे, x का रिजल्ट कैसे आता है? इन दोनों को जोड़ के आधा, 250 का आधा 125। अब तुम्हारी मर्जी, अब इसको एज्यूम करके बनाओ कि नहीं बनाओ। एज्यूम करके नहीं बनाओगे तो भी बनेगा, एज्यूम करके बनाओ तो भी बनेगा, स्टेप डेविएशन से बनाओगे तो भी बनेगा। सबका रिजल्ट ऑन एवरेज वही आता है, बीच का ही आएगा।
तो ये सब करने में टाइम जोड़ घटाव में ही लगेगा, समझ गए तो आगे बढ़ना है। अगला, फाइंड द मीन रन्स स्कोर बाय प्लेयर। अब ये रन है, ये प्लेयर है, बोले तो इतना रन बनाने वाला इतना प्लेयर, तो समझना क्या है, ये तुम्हारा तो फ्रीक्वेंसी बन गया ना, ये वाला फ्रीक्वेंसी के नाम पे दिख रहा है। इसके बीच में डाटा चाहिए, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 30 40, 40 का आधा 20, तो 20 वाले का 6। यहां पे XF होना चाहिए, तो XF 120 दिखेगा। यही सब करना है, ये सारे के साथ वही करोगे। अगला, ये फॉर्मूला को देखो क्या ये सही है, किस चीज का फॉर्मूला है जरा बताओ तो। तुम लोग तो अभी जस्ट फॉर्मूला याद करा है, ऐसा भी क्वेश्चन होने का गुंजाइश है कि फॉर्मूला लिख दे, बता दीजिए ये फॉर्मूला किस चीज के लिए है। इट मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, frequency of the class, frequency of the mode class, lower limit of the class। क्या है, in the following mode this what is F0। F0 हम लोग किसके लिए लिखते हैं, B नंबर के लिए लिखा जाता है, preceding the model class। नहीं सही है, गलत है, सही है कि गलत है, ठीक है। तो यहां तक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा भी ठीक से ध्यान रखोगे। ये क्या है, अब ये प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में ज्यादा टफ चीज तो होता नहीं है। यहां बोलता है एक कार्ड इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम ए वेल सफल डेक 52। इसमें हमारा 52 टोटल है। अभी बोले थे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर निकालना है, जो भी टोटल है वो कहां रहेगा। तो ये साफ नहीं दिख रहा हो तो यहां लिख देते हैं ये 52 है। अब हमें क्या निकालना है, जरा इसका रिजल्ट दिखा सकते हो। 1 कार्ड को निकालना है, ड्रॉन फ्रॉम वेल सफर्ड 52। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक फेस कार्ड। यहां पे ब्लैक होना चाहिए। ब्लैक हमारा 52 में 2 तरह के ब्लैक होते हैं, 2 तरह के ब्लैक होते हैं, और उस ब्लैक में फेस चाहिए, चेहरा। जैक किंग क्वीन 3 गो चेहरा है, तो 3 काला और 3 काला और 6 तरीका का है। अब इस 6 में से डिवाइड करोगे, यही है ना, 6 सी नंबर आया। तो ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा टफ नहीं है, इसको काट देने से ये सी आया। इफ 2 डिजिट नंबर इज चूजन at a random then the probability that the number chosen is multiple of 3। अच्छा, 2 डिजिट नंबर वाला, 2 डिजिट नंबर वाला 10 से लेकर के 99 तक आएगा, इसके बीच में कहीं नहीं आएगा। इसके बाद सब 3 डिजिट नंबर हो जाता है। तो टोटल वाला चीज नीचे लिखाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। टोटल कितना दिख रहा है, टोटल लिखोगे। और इफ द 2 डिजिट नंबर इज चूजन रैंडम एट द that the number chosen is multiple of 3, multiple of 3, 3 3 3 3 3 का मल्टीपल कै गो होगा, 10 गो कि 20 गो। तो ये टोटल हमारा 30 तो आ गया। नीचे कै गो रहेगा, 10 से लेके 99 90, ये 90 आएगा ना। तो बस 1/3 इज करेक्ट। अब ये 30 कैसे आए, अब इसको डिटेल करेंगे। मल्टीपल ऑफ 3 जो काउंट करेंगे उसको पहले तो एपी वाला डिजाइन से करो, मल्टीपल ऑफ 3 एपी वाला डिजाइन से। तो सबसे छोटा 2 डिजिट वाला जो 3 से कटे, क्या वो 9 से 9 होगा, नहीं होगा, वो होगा 12। हो गया, तो 12 3 15 डॉट डॉट डॉट। अब 99 के पास जो 3 से कटने वाला है वो तो खुद 99 है। हो गया। हमें इसका क्या चाहिए था, कै गो है, यही ना, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 एन नहीं पता है, लास्ट पता है, लास्ट पता है ना 99 है। 12 पहला, एन नहीं पता है, कॉमन डिफरेंस 3 है, कट कटा के 30 दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो ऐसे दिमाग खपाना होगा कि किस क्वेश्चन को बना रहे हैं, कौन क्वेश्चन किधर से बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन बनेंगे और इसको हम व्हाट्सएप में भी भेज देंगे।
आप लोग आराम से बैठ के बनाएंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहाँ पे अब हम क्लोज करते हैं। ठीक है, तो डे 1 से डे 10 तक जिसने भी ये क्लास अटेंड किया है, हमें पूरा उम्मीद है उसका रिवीजन कंप्लीट जरूर हुआ होगा। और अगर जिनका कोई कोई क्लास बीच में एब्सेंट हो गया, छूट गया किसी कारण से, वो राजहंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के ये सारे वीडियो को आप डाउनलोड करके देख के रिवीजन कर लें। ओके, तो फिर अगले क्लास में मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू।